नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि काफी ऐसे निवेशक है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोचते हैं, लेकिन ये सोच के नहीं करते हैं कि सर फ्यूचर में अगर हमारी डेथ हो जाएगी तो हमारे जो नॉमिनी रहेंगे उनको एक्चुअल में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और काफी ज्यादा निवेशक ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि सर मैं जो मकान में रहता हूँ वो रेंट का मकान है, लेकिन सर जब मेरी डेथ हो जाएगी, मान लीजिए फ्यूचर में मेरे जो भी नॉमिनी है अगर वो खुद के मकान में सेट हो जाए या मकान चेंज कर दें तो डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस वगैरह है वो मिसमैच होगा, तो सर वहां पे भी दिक्कत परेशानी आएगी। तो हो सकता है जो नॉमिनी को जो मेरा फंड है, जो भी मैंने कॉर्पस क्रिएट करा है वो नहीं मिले। तो आज की वीडियो में यहाँ पे देख लीजिए, म्यूचुअल फंड में निवेशक की मौत के बाद क्लेम करना और भी आसान, एड्रेस और सिग्नेचर मिसमैच नहीं बनेंगे समस्या। अब यहाँ पे जो मैं बताऊं, जो सर सेबी ने क्या करा है, ये नियम लेके आ रहा है। सेबी ने फंड हाउस से ये नहीं पूछा है कि ये नियम आना चाहिए या नहीं, सेबी ने साफ तौर पे बोला है ये नियम है और बहुत ही जल्दी हम इसी नियम को क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि सर मान लीजिए अगर फ्यूचर में इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, नॉमिनी के पास क्या होते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो फंड ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसमें काफी ज्यादा समस्या आती है और प्रोसेस काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है और काफी केसेस में तो पैसा फंस भी जाता है। इसलिए यहाँ पे देख लीजिए सर, दो तरीके के ऐसे नियम है। पहला है पते में अंतर होने से राहत। यदि मृतक यूनिट धारक के रिकॉर्ड में दर्ज पते और उपलब्ध दस्तावेजों में अंतर पाया जाता है तो असेट मैनेजमेंट कंपनी नवीनतम उपलब्ध पते को स्वीकार करेगी। मान लीजिए जो इन्वेस्टर है उनने मान लीजिए जो नॉमिनी है उनका एड्रेस या तो गलत लिख दिया या मान लीजिए कोई पुराना एड्रेस लिख दिया, ठीक है, लेकिन जब इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, नॉमिनी जब क्लेम के लिए जाता है, अगर उसके आधार कार्ड मतलब डॉक्यूमेंट्स में जो भी एड्रेस है, ठीक है, वो एड्रेस चेंज माना जाता है तो वहां पे स्वीकार वही करा जाएगा जो नवीनतम उपलब्ध आधार कार्ड या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस है, मतलब जो आपके नॉमिनी है उनके एड्रेस जो भी होगा नवीनतम वही स्वीकार करा जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है सर, जो झोलझाल होती थी ना वो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब है नाम और सिग्नेचर की छोटी गलतियों पर आसान नियम। सर कभी कभी क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उनके नॉमिनी है, जैसे मान लीजिए जैसे है मोहित विश्वा, ठीक है, मान लीजिए नॉमिनी का नाम लिख दिया मोहित विश्वा, लेकिन एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखा है मोहित कुमार विश्वा। तो सर यहाँ पे जो छोटी मोटी मिस्टेक होती है ना, जो आपका सरनेम होता है उसको लेके, तो सर वहां पे वो इग्नोर करी जाएगी और वहां पे क्या नाम है यही देखा जाएगा कि बस ब्लड रिलेशन होना चाहिए, ब्लड रिलेशन है, नॉमिनी यही है, तो सर वहां पे क्या होगा, फंड ट्रांसफर का प्रोसेस है वो इजी कर दिया जाएगा। सिग्नेचर की छोटी मोटी गलती हो या सरनेम की छोटी मोटी गलती हो या आपका नाम मान लीजिए आपने लिखा, नॉमिनी ने कुछ और लिखा है, लेकिन हिंदी में अगर हम चेक कर रहे हैं तो वहां पे मात्रा की थोड़ी मिस्टेक है, तो वो सारी चीजें इग्नोर करी जाएगी। तो यहाँ पे सर कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए अगर आप रेंटेड मकान पे रहते हैं, बार बार आप मकान चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी आप क्या करते हैं, आपका एड्रेस चेंज कराते हैं, तो वहां पे एड्रेस वही वैलिड माना जाएगा जो करंट टाइम में उपलब्ध कराया गया है। मतलब जो करंट टाइम में जिस टाइम पे नॉमिनी है दावा कर रहे हैं क्लेम का, उस टाइम पे जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस है वही वैलिड माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है सर, म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे सेफ्टी तो अब आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि क्लेम का प्रोसेस है सर काफी ज्यादा इसको आसान बना दिया गया है, जिससे म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अब नहीं फंसेगा। अब सर थंबनेल में आपने मेंशन करा था कि अब बन सकता है मोटा पैसा, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आपकी एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि अगर आज मैं निवेश करूंगा तो फ्यूचर में जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे निवेश करे गए पैसों का क्या होगा। तो सर वहां पे अब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो। फ्यूचर में अगर आपकी डेथ भी हो जाती है तो आपका जितना भी फंड है वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता है, पूरा की पूरा इन्वेस्टमेंट है वो ट्रांसफर करा जाता है। अगर आपके नॉमिनी चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।